बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर दिन रात का संतुलन था और चंद्रमा की शक्तियां स्थिर थीं। तब आकाश में चंद्रमा की रोशनी सदा समान रहती थी, न घटती थी न बढ़ती। उसी काल में एक पर्वतीय गांव में दो बहनें रहती थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। वे दोनों असाधारण शक्तियों से युक्त थीं और देवी चंद्रिका की उपासक थीं। इन बहनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था, परंतु दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करती थीं। पूर्णिमा नाम के अनुसार उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता और उसकी उपस्थिति से गांव में सुख शांति छा जाती। वह हमेशा सफेद वस्त्र पहनती और उसकी बातें मधुर थीं। लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। वहीं अमावस्या रहस्यमयी, गूढ़ और गहरी थी। वह काले वस्त्र पहनती, उसकी आंखों में एक रहस्य भरा हुआ था। वह दिन में बहुत कम निकलती थी और रात्रि की नीरवता में ध्यान करती थी। कुछ लोग उससे डरते थे, परंतु वह अपने भीतर गहराई से प्रेम और सच्चाई लिए थी। दोनों बहनों ने वर्षों तक चंद्रदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रदेव प्रकट हुए और कहा, हे कन्याओं, तुम दोनों की तपस्या अद्वितीय है। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का भाग दूंगा। पूर्णिमा, तू मेरी पूर्ण आभा धारण करेगी और अमावस्या, तू मेरी गहराई और शून्यता को अपने भीतर समेटेगी। दोनों बहनें आशीर्वाद से प्रसन्न हुईं, पर चंद्रदेव ने एक शर्त रखी, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकोगी। जब पूर्णिमा का समय होगा तब अमावस्या अदृश्य रहेगी और जब अमावस्या का समय होगा तब पूर्णिमा लुप्त हो जाएगी। यही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखेगा। बहनों को दुख हुआ, पर उन्होंने विधि का विधान मान लिया। अब जब पूर्णिमा की रात आती, चांद पूरे प्रकाश में होता, खेतों में फसलें लहराती, लोग भजन कीर्तन करते, मंदिरों में दीप जलते। यह रात उल्लास और सौंदर्य से भरपूर होती। वहीं अमावस्या की रात आती तो आकाश में चंद्रमा नहीं होता, परंतु यह रात साधना, ध्यान और तंत्र की होती। ऋषि मुनि इस रात को अपनी शक्ति को जागृत करते। यद्यपि यह रात अंधेरी होती, फिर भीतर की रोशनी जगाने वाली मानी जाती। एक दिन पूर्णिमा को अपनी बहन की बहुत याद आई। वह रोने लगी, क्यों हमें अलग किया गया? हम तो एक ही आत्मा हैं। उसने देवी चंद्रिका से प्रार्थना की। देवी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। मैं तुम्हें एक रात मिलन का वरदान देती हूँ, चंद्र ग्रहण की रात। इस रात अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मिलेंगी और चंद्रमा तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेगा। उसी दिन जब आकाश में चंद्र ग्रहण हुआ, अमावस्या और पूर्णिमा एक दूसरे से मिली। आकाश में चंद्रमा छिपा और यह मिलन एक रहस्य बन गया। यह रात आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली मानी गई। तभी से चंद्र ग्रहण की रात को साधना, मन और तंत्र के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। समय के साथ अमावस्या और पूर्णिमा केवल बहनों की कहानियां नहीं रहीं, बल्कि जीवन के दो पक्षों का प्रतीक बन गईं। पूर्णिमा बन गई बाहरी सौंदर्य, प्रकाश, उत्सव और भावनात्मक पूर्णता का प्रतीक। अमावस्या बन गई अंतर की गहराई, आत्मचिंतन, रहस्य और आध्यात्मिक साधना का स्वरूप। आज भी जब पूर्णिमा आती है तो लोग चांदनी में भीगते हैं, उत्सव मनाते हैं, व्रत रखते हैं। वहीं अमावस्या की रात को साधु संत ध्यान करते हैं। कुछ लोग तंत्र साधना करते हैं और आत्मा के अंधेरे को रोशनी में बदलने की कोशिश करते हैं। चांद हर महीने घटता और बढ़ता है, कभी अमावस्या बनता है, कभी पूर्णिमा। यह उस दो बहनों की प्रेम गाथा का प्रतीक है जो हमेशा साथ रहना चाहती थी, पर ब्रह्मांड के नियमों के कारण अलग हैं। फिर भी हर चंद्र ग्रहण में वे एक बार जरूर मिलती हैं, साक्षात नहीं। पौरात्मिक रूप से यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। सिर्फ उजाला ही नहीं, अंधेरे की भी अपनी जगह है। अमावस्या हमें भीतर झांकना सिखाती है और पूर्णिमा हमें बाहर की दुनिया को प्रेम से निहारना सिखाती है।